Hello everyone, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softech Tutorial. So today we talk about what is relational algebra. So सबसे पहले आते हैं क्यूरी लैंग्वेज. ओके, तो क्यूरी लैंग्वेज में हमारे क्या क्या आते हैं? रिलेशनल अलजेब्रा, एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस. क्यूरी लैंग्वेज टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज. देन व्हाट इज प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज? Formal representation of what to retrieve and how to retrieve from the database. Okay, formal representation of what to retrieve and how to retrieve from the database. आपका क्या हो जाएगा? प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज. प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज में क्या आता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? रिलेशनल अलजेब्रा. तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो आपका प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज है. एंड नॉन प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज व्हाट टू रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस मीन्स इसमें हाउ टू रिट्रीव ये नहीं चेक करते, व्हाट टू रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस ओनली चेक करते हैं. इसके अंदर क्या क्या आता है? रिलेशनल कैलकुलस एंड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. क्यूरी एग्जीक्यूशन डन रो बाय रो एंड वन रो एट अ टाइम. तो नॉन प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका जो क्यूरी एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है? रो बाय रो एंड वन रो एट अ टाइम. ओके, नाउ व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? द रिलेशनल अलजेब्रा इज अ procedural query. The relational algebra is a procedural query language. It consists of set of operators that take one or two relations as input and product a new relation as their result. Array forms the core component of relational query engine. जो आपका relational algebra है वो क्या करता है? ये core component है relational query engine का. ओके, then array provides a framework for query optimization. रिलेशनल अलजेब्रा आपका क्या प्रोवाइड करता है? क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. ओके, एसक्यूएल क्यूरीज आर इंटरनली ट्रांसलेटेड इनटू आरए एक्सप्रेशन. तो जो हमारा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है वो सबसे पहले किस में ट्रांसलेट होता है? रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन में. मीन्स स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सबसे पहले आपका रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन में आपका ट्रांसलेट होगा. ओके, तो रिलेशनल अलजेब्रा का डिफिनेशन हो गया. द रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीड्यूरल क्यूरी लैंग्वेज. इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेटर्स दैट टेक वन और टू रिलेशन एज इनपुट and product a new relation as their result. Array forms the core component of a relational query engine. Array provides a framework for query optimization. SQL queries are internally translated into array expressions. Now array operations क्या क्या होते हैं? मीन्स रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन में आपके कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? फर्स्ट है सेलेक्ट ऑपरेटर. ठीक है, सेलेक्ट ऑपरेशन हो गया, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं. दूसरा है प्रोजेक्ट ऑपरेशन. थर्ड है क्रॉस प्रोडक्ट. फोर्थ है यूनियन. फिफ्थ है इंटरसेक्शन. फाइव है डिफरेंस. एंड उसके बाद रीनेम ऑपरेटर, ज्वाइन ऑपरेशन, डिवीजन. ओके, तो ये सारे आपके रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं. ओके, नाउ व्हाट इज सेलेक्ट ऑपरेटर? द सेलेक्ट ऑपरेटर क्या होगा? ओके, तो सेलेक्ट ऑपरेटर है आपका, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर एंड इज यूज टू सेलेक्ट दोज टपल्स ऑफ अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन. इसका नोटेशन क्या होता है? सिग्मा थीटा आर. ये थीटा क्या है? ये कंडीशन है. ओके, सिग्मा इज फॉर सेलेक्ट ऑपरेटर सिग्मा, थीटा सेलेक्शन कंडीशन मीन्स आपने क्या कंडीशन डाला है सेलेक्ट करने के लिए, एंड आर आपका रिलेशन है. ओके, तो जो डिफिनीशन है सेलेक्ट ऑपरेटर का वो क्या हो जाएगा? इट इज एन यूनरी ऑपरेटर एंड इज यूज टू सेलेक्ट दोज टपल्स ऑफ अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन. नाउ रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट अ रिलेशन विद द सेम स्कीमा एज आर कंसिस्टिंग ऑफ द टपल्स इन आर दैट सेटिस्फाई कंडीशन थीटा. तो आपका रिजल्ट है वो क्या होगा? रिलेशन विद द सेम स्कीमा मीन्स जो आपका रिलेशन का स्कीमा है, रिजल्ट का स्कीमा भी आपका सेम होगा एज आर कंसिस्टिंग ऑफ टपल्स इन आर डेट सेटिस्फाई कंडीशन थीटा. क्यों? क्योंकि जो आपका आर है
आर जिन टपल्स को, ओके, a relation with the same schema as R consisting of the tuples in R that satisfy condition theta. क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है वो कहाँ से आपका टपल्स को सेलेक्ट कर रहा है, आपके रिलेशन में से सेलेक्ट कर रहा है जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ओके। तो सेलेक्शन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब आपका इसकी एक प्रॉपर्टी है सेलेक्शन ऑपरेशन की, वो है कि ये कम्यूटेटिव होता है, ओके। मीन्स सिग्मा C1 सिग्मा C2 R इज इक्वल टू होगा सिग्मा C2 सिग्मा C1 R, ओके। मतलब आपने पहले कोई कंडीशन लगाया एंड उस पर बाद में कोई कंडीशन लगा रहे हैं, वो इक्वल टू होगा अगर आप इसे उल्टा करके भी लगाते हैं तो, राइट। तो सिग्मा C1 सिग्मा C2 R इज इक्वल टू सिग्मा C2 सिग्मा C1 R। नाउ सेलेक्ट कंडीशन, एटॉमिक और कंपोजिट कंडीशन। मीन्स जो सिलेक्शन होगा, जो आप कंडीशन लगाएंगे वो एटॉमिक और कंपोजिट कंडीशन होगा। कंपोजिट कंडीशन इज एटॉमिक कंडीशंस कंबाइंड विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट। तो जो एटॉमिक कंडीशन है या कंपोजिट कंडीशन है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स उसमें कंबाइंड होगा, एंड ऑपरेशन या नॉट, ओके। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। रिलेशनल स्कीमा गिवन एज प्रोफेसर। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, प्रोफेसर एक रिलेशन लिया है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, इम्प ID, नेम, सेक्स, स्टार्ट ईयर, डिपार्टमेंट नंबर एंड फोन। नाउ क्यूरी 1, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोफेसर विथ नेम गिरिधर। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोफेसर जिनका नाम गिरिधर है उनके इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड करना है। तो हम सिग्मा नेम इजकल टू गिरिधर ब्रैकेट प्रोफेसर, हमने क्या कंडीशन लगाया, नेम इजकल टू गिरिधर। तो जो गिरिधर नाम के प्रोफेसर हैं उनके सारे डिटेल हमारे रिजल्ट में आ जाएंगे, ओके। नाउ सेकंड क्यूरी क्या, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेसर हु ज्वाइन द यूनिवर्सिटी बिटवीन 1990 एंड 1995। अब हमें ऐसे प्रोफेसर्स के इन्फॉर्मेशन जानना है जो जिनका ज्वाइनिंग डेट 1990 एंड 1995 के बीच में है, ओके। तो हमारा जो कंडीशन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार्ट ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1990 एंड ये एंड का सिंबल है, स्टार्ट ईयर लेस देन 1995 ब्रैकेट प्रोफेसर। तो 1995 एंड 1990 एंड 1995 के बीच में जितने भी प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं यूनिवर्सिटी में उन सब की डिटेल हमारे पास आ जाएंगी। नाउ द प्रोजेक्ट ऑपरेटर। प्रोजेक्ट ऑपरेटर आपका क्या है और डिफिनेशन क्या होगा प्रोजेक्ट ऑपरेटर का, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर एंड इज यूज टू कीप ओनली द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होता है और ये कीप ओनली द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन एंड थ्रो अवे अदर। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड होगा, जो मतलब जो ऑपरेटर्स आपको चाहिए रिजल्ट में, ठीक है, ये बस उन्हीं को रखता है एंड जितने अदर्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जितने एट्रीब्यूट्स आपको रिलेशन में चाहिए उन्हें रखेगा एंड जितने अदर एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होंगे उसे वो थ्रो अवे कर देगा, मीन्स हटा देगा। एनी डुप्लीकेट टपल्स इफ सेलेक्टेड आर रिमूव्ड। अगर आपका कोई भी डुप्लीकेट टपल सेलेक्ट हो गया है तो ये उसे रिमूव कर देता है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड इन प्रोजेक्ट ऑपरेटर। अब सेलेक्शन में कम्यूटेटिविटी था बट प्रोजेक्ट ऑपरेटर में आपका कम्यूटेटिविटी नहीं होल्ड करता, ओके। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके। तो नोटेशन क्या है प्रोजेक्ट ऑपरेटर का, पाई A1 A2 डैश डैश AX R, ठीक है। ये R क्या है, रिलेशन है आपका। A1 A2 AX क्या है आपका, लिस्ट ऑफ डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन R। तो A1 A2 AX आपका जो एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए, ठीक है, जो डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स है आपका रिलेशन में वो A1 A2 AX है, ओके। तो नोटेशन आपका प्रोजेक्ट ऑपरेटर का ये होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट, एक हमने स्टूडेंट टेबल लिया है, मीन्स रिलेशन आपका स्टूडेंट है और इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल नंबर, नेम, डिग्री, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। तो अब इसमें से हमने स्टूडेंट टेबल लिया है और ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो
हमारे टपल्स क्या क्या हैं आप देख सकते हो। CS034 महेश डिग्री MS है, CS676 राजेश डिग्री MS है, CS101 पीयूष डिग्री ME है, CS011 महेश डिग्री MS है। तो अब हमें क्या चाहिए, क्यूरी हमारा है प्रोजेक्शन नेम ब्रैकेट सिग्मा डिग्री बराबर MS स्टूडेंट, यानी जिसकी डिग्री MS है उनके नाम चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्शन क्या है, नेम, यानी हमें सिर्फ नेम चाहिए, सिर्फ नेम एट्रीब्यूट हमें पता करना है और बाकी एट्रीब्यूट्स नहीं पता करना है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, नेम महेश राजेश। अब आप देखो कि यहाँ से जब सिग्मा सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ सेलेक्ट ऑपरेटर अगर स्टूडेंट पे लगाते हैं तो हमारा MS जहाँ जहाँ पे है, ठीक है, उन सब के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे, जैसे CS034 महेश MS एंड CS101 पीयूष, नहीं सॉरी, CS676 राजेश MS एंड CS011 महेश MS। लेकिन हमें प्रोजेक्शन लगाया है इसके ऊपर नेम, यानी सिर्फ नेम आएंगे। तो नेम में क्या क्या आ जाएगा, महेश राजेश एंड महेश। अब आप देख रहे हो कि महेश 2 बार है, और प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है कि अगर डुप्लीकेट कॉपी है किसी भी एट्रीब्यूट्स की, डुप्लीकेट अगर डुप्लीकेट टपल है तो वो डुप्लीकेट को हटा देता है, ओके। तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ नाम में क्या क्या आ जाएगा, महेश एंड राजेश, यानी महेश एंड राजेश सिर्फ आएगा, और 2 बार जो महेश है उसमें से एक को प्रोजेक्ट ऑपरेटर ने हटा दिया। तो महेश इज डिस्प्लेड ओनली वंस बिकॉज प्रोजेक्ट ऑपरेशन रिजल्ट्स इन अ सेट। तो जो रिजल्ट है, ठीक है, जो सेट का रिजल्ट आया उस पर प्रोजेक्ट ऑपरेशन लगाया जाता है, इसलिए वो जो डुप्लीकेट डाटा है उसको उसने हटा दिया। नाउ सेट ऑपरेटर्स ऑन रिलेशंस। अभी आपको मैं विथ एग्जांपल थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ डिफिनीशंस बता रही हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको विथ एग्जांपल प्रॉब्लम्स भी बताऊँगी, जिससे आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेट ऑपरेटर्स ऑन रिलेशंस। As relations are set of tuples, set operations are applicable to them but not in all cases. तो रिलेशन हमारा क्या होता है, सेट ऑफ टपल्स होता है, ओके, और सेट ऑपरेशन आर एप्लीकेबल टू देम। तो जो भी हम सेट ऑपरेशंस लगाते हैं लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, तो ये सारी चीज़ें आपका उन पे एप्लीकेबल है, बट नॉट इन ऑल केस, लेकिन हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। सेट ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल इफ द रिलेशंस आर यूनियन कंपैटिबल। अब सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस, ये सारे सेट ऑपरेटर कब एप्लीकेबल हैं, इफ रिलेशंस आर यूनियन कंपैटिबल। अगर आपका रिलेशन यूनियन कंपैटिबल है तो यूनियन कंपैटिबिलिटी क्या है इसे जानते हैं। Two relations R1 and R2 are union compatible if the relation R1 and R2 must be of the same arity। अगर हमारा रिलेशन R1 एंड R2 है, अगर उसकी एरिटी सेम है तो वो यूनियन कंपैटिबल होगा। that must have the same number of attributes। एरिटी क्या होता है, मीन्स दोनों रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम नंबर होने चाहिए। मतलब अगर R1 में 3 एट्रीब्यूट्स है तो R2 में भी 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, प्लस दोनों के नेम भी सेम होने चाहिए एट्रीब्यूट्स के, ओके। तो डेट इज एरिटी। सेकेंड, द डोमेन्स ऑफ द ith एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड द ith एट्रीब्यूट ऑफ R2 मस्ट बी द सेम फॉर ऑल I। जो डोमेन होना चाहिए एट्रीब्यूट का, ओके, यानी R1 का ith एट्रीब्यूट है, ओके, यानी आप मान के चलो मतलब सेकेंड एट्रीब्यूट या फर्स्ट एट्रीब्यूट, वहाँ पे आप जो भी रखो, तो अगर R2 का भी उसी नंबर का एट्रीब्यूट है तो दोनों का जो डोमेन है वो सेम होना चाहिए। डोमेन कब सेम होगा, अगर दोनों एट्रीब्यूट सेम होंगे तभी डोमेन सेम होगा। मीन्स अगर नेम है फर्स्ट एट्रीब्यूट R1 का, तो सेकंड R2 का भी फर्स्ट एट्रीब्यूट आपका क्या, नेम होना चाहिए, तभी दोनों के डोमेन सेम होंगे, ओके। तो आपका डोमेन सेम होना चाहिए R1 के ith एट्रीब्यूट का एंड R2 के ith एट्रीब्यूट का, या ओके। तो एरिटी भी सेम होनी चाहिए एंड एट्रीब्यूट का डोमेन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस क्या क्या हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस यानी कि माइनस, एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारे आपके क्या है, सेट ऑपरेशंस है। सेट ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल टू 2 रिलेशंस इफ दियर स्कीम्स आर यूनियन कंपैटिबल। जो सेट ऑपरेशंस है वो एप्लीकेबल होगा अगर 2 रिलेशन आपका यूनियन कंपैटिबल है तो ही आपका
सेट ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा। नाउ फर्स्ट कम टू यूनियन। यूनियन क्या है? यूनियन ऑपरेशन क्या होगा? द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन डिनोटेड बाई आर यूनियन एस। अब इसे कैसे डिनोट किया जाता है? आर यूनियन एस। दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन। इज अ रिलेशन दैट इंक्लूड ऑल टपल्स दैट आर आइदर इन आर और इन एस। अब ये क्या डिनोट करता है? आर यूनियन एस आपका क्या डिनोट करता है? आर यूनियन एस डिनोट करता है कि ऑल टपल्स जो या तो आर में है या फिर एस में है या फिर दोनों में है। ओके, तो इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट्स। लेकिन ये जो डुप्लीकेट रहेगा आर एन एस दोनों में है बट एक्स्ट्रा है, मतलब अगर डुप्लीकेट डाटा आ रहा है तो यूनियन उसे आर यूनियन एस उसे डिलीट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ओके, एग्जाम्पल, फाइंड नेम्स ऑफ ऑल बैंक कस्टमर हु हैव आइदर एन अकाउंट और अ लोन और बोथ। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? बैंक कस्टमर का नाम जानना है जिनका या तो अकाउंट है या तो फिर लोन है या फिर बोथ है। तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? पाई कस्टमर नेम बोरोवर यूनियन पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर। ओके, तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप यूनियन ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह से आप इसे डिनोट कर सकते हैं इंटरसेक्शन को। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन डिनोटेड बाय आर इंटरसेक्शन एस इज अ रिलेशन दैट इंक्लूड्स ऑल टपल्स दैट आर इन बोथ आर एंड एस। अब आर इंटरसेक्शन एस क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है वैसे टपल्स को जो बोथ रिलेशन में है, आर में भी है एंड एस में भी है। ओके, एग्जाम्पल, ऑल द कस्टमर हु हैव बोथ एन अकाउंट एंड हैव टेकन लोन। अब वैसे कस्टमर्स का डिटेल हमें चाहिए जिनका अकाउंट भी है और जिन्होंने लोन भी लिया है। ओके, तो इसे आप कैसे डिनोट करोगे? पाई कस्टमर नेम बोरोवर इंटरसेक्शन पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर। अभी मैं इसको विथ एग्जाम्पल बाद में एक्सप्लेन करूँगी, अभी जस्ट मैं डिफिनेशंस बता रही हूँ। इसके बाद आप प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर। नाउ सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या है? इट इज डिनोटेड बाय माइनस। इट अलाउज अस टू फाइंड टपल्स दैट आर इन वन रिलेशन बट आर नॉट इन अनदर। ओके, तो माइनस जो है सेट डिफरेंस ऑपरेटर माइनस, इसका यूज किस लिए होता है? कि एक रिलेशन में टपल्स हैं बट अदर में नहीं है। ओके, टू फाइंड टपल्स दैट आर इन वन रिलेशन बट आर नॉट इन अनदर। तो इस तरह से हम सेट डिफरेंस का यूज करते हैं। The expression r minus s produces a relation containing those tuples in r but not in s. r minus s आपको क्या डिनोट कर रहा है? कि tuples in relation r but not in s. Okay. Now example. All customers of the bank who have an account but not a loan. अब हमें एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है? ऑल कस्टमर ऑफ बैंक हु हैव अकाउंट बट नॉट अ लोन। मतलब वैसे कस्टमर्स का हमें नाम जानना है जिनके पास अकाउंट है बट उन्होंने लोन नहीं लिया है। तो इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे? पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर माइनस पाई कस्टमर नेम बोरोवर। ओके, तो जो डिपॉजिटर के नाम है उनमें से जो बोरोवर है उनके नाम हटा देंगे। ओके, तो आपका ये सेट डिफरेंस ऑपरेटर आ जाएगा। मीन्स वैसे लोग जिन्होंने सिर्फ डिपॉजिट किया है बट लोन नहीं लिया है। ओके, नाउ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव ऑपरेशन। यूनियन और इंटरसेक्शन आपका क्या है? कम्यूटेटिव ऑपरेशन। आर यूनियन एस इक्वल टू एस यूनियन आर एंड आर इंटरसेक्शन एस बराबर एस इंटरसेक्शन आर। बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज एनरी ऑपरेशंस। अब ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है? एनरी ऑपरेशंस। एनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है? कि आप एन नंबर ऑफ रिलेशंस पे इसे यूज कर सकते हैं। ओके, बोथ बी ट्रीटेड एज एनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल टू एनी नंबर ऑफ रिलेशन। इन्हें आप एनी नंबर ऑफ रिलेशंस पे यूज कर सकते हैं। दे आर एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब ये क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। ओके, तो टू रिलेशंस R1 और R2, अगर आपका दो रिलेशन है R1 और R2, देन R1 यूनियन R2 बराबर क्या होगा? R1 यूनियन R2 इज इक्वल टू T सच दैट T बिलोंग्स टू R1 और T बिलोंग्स टू R2।
उसके बाद R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू क्या होगा, T सच दैट T बिलोंग्स टू R1 एंड T बिलोंग्स टू R2। ओके, यहाँ यूनियन में क्या था और, एंड इंटरसेक्शन में आपका क्या है एंड R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T सच दैट T बिलोंग्स टू R1 एंड T डजंट बिलोंग टू R2। तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा कि T आपका R1 में बिलोंग कर रहा है बट R2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, बाई कन्वेंशन द न्यू रिलेशन नेम टेकन एज फर्स्ट R1। अब आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम किस में आता है कि बाई कन्वेंशन द न्यू रिलेशन नेम टेकन एज फर्स्ट R1, मतलब जो फर्स्ट में जो रिलेशन होगा जनरली जो आपका रिजल्ट है वो उसी नाम से आएगा। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन क्या होता है, ये भी आपका सेट ऑपरेशंस में आता है। इट प्रोड्यूसेस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, मतलब मैक्सिमम जितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं टपल्स के ये उसे प्रोड्यूस करता है। ऑफन ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन आर मीनिंगफुल, हालांकि हमारा कुछ कॉम्बिनेशन ही होता है जो मीनिंगफुल होता है। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज यूजुअली फॉलोड बाय सिलेक्शन, इसलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो यूजुअली फॉलोड बाय सिलेक्शन। ओके, R1 हैज S टपल्स एंड M एट्रीब्यूट्स। अब R1 हम एक ले रहे हैं रिलेशन जिसमें S टपल्स है एंड M एट्रीब्यूट्स है, एंड R2 में क्या है, R2 है T टपल्स एंड N एट्रीब्यूट। अब R2 में T टपल है एंड N एट्रीब्यूट्स है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन R1 एंड R2 गिव्स अ न्यू रिलेशन विथ N प्लस M एट्रीब्यूट्स। तो अगर R1 में S टपल है एंड M एट्रीब्यूट है एंड R2 में T टपल एंड N एट्रीब्यूट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2 यानी R1 क्रॉस R2 है उसका जो नया रिलेशन होगा गिव्स अ न्यू रिलेशन विथ N प्लस M एट्रीब्यूट। तो उसके कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, N प्लस M एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे R1 का M एट्रीब्यूट था, R2 में N एट्रीब्यूट था, तो जो नया रिलेशन आएगा उसका एट्रीब्यूट कितना हो जाएगा, N प्लस M एट्रीब्यूट्स। और जो नंबर ऑफ टपल होंगे वो कितने होंगे, R1 में कितने टपल थे, S टपल थे एंड R2 में T टपल। तो जो नया रिलेशन बनेगा, जो हमारा नया रिजल्ट होगा लाइक R, तो उसमें कितने टपल्स होंगे, S इंटू T टपल्स। ओके, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, विथ एग्जांपल। तो नाउ अब ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेशन के लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा है तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ज्वाइन ऑपरेशन, इट कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन प्रोवाइडेड डेट दे सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन। अब ज्वाइन ऑपरेशन में क्या होता है, इट कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू रिलेशंस प्रोवाइडेड डेट दे सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन। तो अगर जो टपल है वो आपका दो रिलेशन पे लगाते हैं अगर ज्वाइन ऑपरेशन, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, ज्वाइन ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ज्वाइन ऑपरेशन इक्विवेलेंट होता है परफॉर्मिंग क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन। ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंडीशन वी हैव थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। उसके अलावा हमें आउटर ज्वाइंस के बारे में भी पढ़ना है। तो ज्वाइन ऑपरेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल मैं सेलेक्ट ऑपरेटर एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में अभी आपको डिटेल से विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। अब नाउ अभी जैसे मैंने आपको सबके डिफिनेशंस बता दिए, तो अब मैं इसे थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करके मैथमेटिकली बताऊंगी। आर आपका रिलेशन है, ये तो ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में था। अब रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स पे एक बार फिर से रिव्यू में बता रही हूँ। आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर कैसे था, बेसिक ऑपरेटर्स जो होते हैं प्रोजेक्शन, सेलेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, रीनेम, डिवीजन। तो डिवीजन, क्रॉस डिवीजन के बारे में यानी इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल मेन फोकस हमारा है प्रोजेक्शन, सेलेक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे। ओके, नाउ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में मैंने क्या बताया था कि प्रोजेक्ट द कॉलम्स। ओके, तो पाई आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पाई आर, आर आपका रिलेशन है, एट्रीब्यूट सेट हमारा आर का क्या है, एस आई डी, एस नेम, सी आई डी, S1 S2 S3 A B C1 C1 C2। ठीक है, तो अब हम पाई आर एस नेम कॉमा सी आई डी, हम प्रोजेक्शन में मैंने क्या बताया था कि हमें जो चाहिए होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं हम उसे
वो एट्रीब्यूट प्रोजेक्शन के थ्रू फाइंड करते हैं एंड जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हटा देते हैं। ओके, तो पाई आर एस नेम कॉमा सी आई डी, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, एस नेम सी आई डी ए बी C1 C1 C2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट डाटा क्या है, AC1 2 बार है। ओके, तो प्रोजेक्शन नॉर्मली क्या करता है कि जो डुप्लीकेट डाटा होता है उसे डिस्कार्ड कर देता है। ओके, तो रिलेशनल अलजेब्रा बाय डिफ़ॉल्ट इट डिस्कार्ड्स डुप्लीकेट रिजल्ट, तो ये डुप्लीकेट रिजल्ट को हटा देगा। तो हमारा जो मेन रिजल्ट है प्रोजेक्शन एस नेम सी आई डी ब्रैकेट आर, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एस नेम सी आई डी AC1 एंड BC2। ओके, नाउ सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेटर क्या है, सिलेक्शन यूज टू सेलेक्ट द टपल दोज आर सेटिस्फाइड द कंडीशन। अभी मैंने आपको इसके डिफिनेशंस में बताया था सिलेक्शन ऑपरेटर का कि यूज टू सेलेक्ट द टपल दोज आर सेटिस्फाइड द कंडीशन, मतलब वैसे रिलेशन में से वैसे एट्रीब्यूट्स वैसे टपल्स को सेलेक्ट करेगा जो आपका पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड रेस्ट को ये हटा देगा। ओके, तो सिग्मा आर सी क्या आपका कंडीशन है, वहाँ पे मैंने आपको डिफिनीशन में थीटा यूज किया था सी के जगह पे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिग्मा आर सी आई डी बराबर C1, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन था वो क्या था, एस आई डी एस नेम और CID था, है ना। यहाँ पे क्या क्या थे हमारे एट्रीब्यूट्स, AC1 BC2 S1 S2 एंड S3, ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स। ओके, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, सिग्मा आर सी मीन्स सिग्मा आर CID बराबर C1, मीन्स हमें वैसे टपल्स को सेलेक्ट करना है जहाँ पे CID आपका CID का वैल्यू C1 है। तो CID का वैल्यू हमारा कहाँ कहाँ पे C1 है, यहाँ पर और यहाँ पर, दो जगह पे C1 है, यानी ये टपल्स हमारे कौन कौन से सेलेक्ट हो जाएंगे, S1A C1 एंड S2A C1। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, S1A C1 सिग्मा आर CID बराबर C1, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, S1A C1 एंड S2A C1। तो डेट विल बी योर रिजल्ट सिलेक्शन ऑपरेटर का। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एस इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एस क्या है, रिजल्ट्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ आर फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट ऑफ एस विथ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स आर एंड एस। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, सारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, आर के सारे एट्रीब्यूट्स फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एस, मतलब आर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब को एस के एट्रीब्यूट्स फॉलो करेंगे विथ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स आर एंड एस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके मतलब एक विथ एग्जांपल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ओके, आर क्रॉस एस आपका क्या रिजल्ट देते हैं, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ आर फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एस। ओके, तो नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो टेबल लिया है, मीन्स दो रिलेशंस लिया है, एक है आर एंड दूसरा है एस। ओके, तो आर में आपका क्या क्या है, S1A C1 S2A C1 S3B C2, और एस में आपका क्या क्या है, C1C 10 के C2DB 20 के एंड C3DS 20 के, ये दो आपके रिलेशंस हो गए। ओके, नाउ आर क्रॉस एस, तो आर क्रॉस एस अगर हम प्रोडक्ट रिलेशन करते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बिटवीन आर एंड एस, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, S1 सबसे पहले S1A C1 को इन तीनों से करते हैं, तो S1A C1, ठीक है, C1C 10 के, तो S1A C1 C1C 10 के। नाउ S1A C1 को फिर सेकेंड वाले रो से करते हैं, तो S1A C1 C2DB 20 के, तो आप यहाँ देख सकते हो S1A C1 C2DB 20 के। नाउ थर्ड S1A C1 को C3DS 20 के से करते हैं, तो S1A C1 C3DS 20 के। सिमिलरली S2A C1 को भी तीनों टपल से करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो S2A C1 C1C 10 के, S2A C1 C2DB 20 के, S2 यहाँ पे एक बार मिस हो गया है, S2A C1 C3DS 20 के। ओके, और फिर उसके बाद S3B C2 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो S3B C2
C1C10 के, S3B C2 C2DB20 के एंड S3B C2 C3DS20 के. तो दिस विल बी योर रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस S. ओके, तो इस तरह से आप दो रिलेशन के बीच क्रॉस प्रोडक्ट्स कर सकते हैं. ओके, तो ये जो भी टपल्स होगा रिलेशन R का फॉलोड बाय रिलेशन S के टपल्स. ओके, मीन्स क्या होगा, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ R फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ S. ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल कम्बिनेशन जो भी आ सकता है वो सारे R क्रॉस S में आ गए हैं रिजल्ट में आपके. तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं बिटवीन R एंड S, या फिर जो भी दो रिलेशन है या उनसे ज़्यादा. नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं. हमें क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको डिफिनेशंस में भी बताया था कि अगर दो रिलेशन है, ठीक है, तो उसमें आपका अगर रिलेशन R है उसमें एरिटी X1 है एंड S का एरिटी X2 है. वहाँ पे मैंने N और M किया था डिफिनेशन में. तो जैसे रिलेशन R है उसका एरिटी X1 है. एरिटी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपका जो है. ओके, तो अगर आपका R का एरिटी X1 है और S का एरिटी X2 है तो एरिटी आपका कितना हो जाएगा. अगर R क्रॉस S है मीन्स R क्रॉस S है, उसकी एरिटी कितनी हो जाएगी. मैंने आपको बताया था कि दोनों कॉलम्स जो देंगे मीन्स X1 प्लस X2 हो जाएगा. और जो कार्डिनलिटी है, R का कार्डिनलिटी Y1 है एंड S का कार्डिनलिटी Y2 है. ये कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टपल्स. ओके, एरिटी आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड कार्डिनलिटी हो गया नंबर ऑफ टपल्स मीन्स नंबर ऑफ ये रो जो हो गया आपका ये हो गया. ओके, तो कार्डिनलिटी हो जाता है Y1 Y1 इंटू Y2 और जो एरिटी है वो X1 प्लस X2. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरिटी इक्वल टू R क्रॉस S का एरिटी हो जाएगा X1 प्लस X2 एंड कार्डिनलिटी हो जाएगा Y1 इंटू Y2. नाउ मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इक्वल टू सम ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स सम ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ रोज. ओके, मीन्स मल्टीपल ऑफ टपल्स. नाउ ज्वाइन ऑपरेशन. ज्वाइन ऑपरेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन एंड देन प्रोजेक्शन. तो जो ज्वाइन ऑपरेशन है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन एंड देन प्रोजेक्शन. सबसे पहले इसमें दो रिलेशन के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फिर उसके ऊपर हम सेलेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं एंड देन प्रोजेक्शन ऑपरेशन. अब इसका सिंबल क्या है ज्वाइन का, दैट इज सिंबल. ओके, तो R ज्वाइन S ये सिंबल फॉर नेचुरल ज्वाइन. ठीक है, उसके बाद हम जो नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन उसके में हम सेलेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं. तो इसका जो सिंबल है R ज्वाइन S इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम ब्रैकेट सिग्मा इक्वलिटी बिटवीन कॉमन एट्रीब्यूट्स ब्रैकेट R क्रॉस S. सिग्मा यानी सेलेक्ट ऑपरेशन का कंडीशन क्या है, ये दिया हुआ है इक्वलिटी बिटवीन कॉमन एट्रीब्यूट्स. ओके, तो R ज्वाइन S इक्वल टू पाई डिस्टिंक्ट कॉलम सिग्मा R क्रॉस S इक्वलिटी बिटवीन कॉमन एट्रीब्यूट्स, या फिर R ज्वाइन S बराबर पाई सिग्मा R डॉट CID बराबर S डॉट CID ब्रैकेट R क्रॉस S. ठीक है, CID मतलब जो कैंडिडेट की है हमने उसे लिया है. ठीक है, दोनों में कॉमन है CID, R में भी और S में भी. ठीक है, तो कॉमन कैंडिडेट की ये है, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो R डॉट CID बराबर S डॉट CID हमने इसमें कंडीशन लिया है सिग्मा का. तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे हमने R डॉट CID बराबर S डॉट CID किया था. तो आप यहाँ पे रिलेशन हमारा क्या है, R एंड S है. ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, CID है कॉमन. ओके, यहाँ भी CID है, यहाँ भी CID है, और कोई भी कॉमन आप नहीं देख रहे हो. तो जो R का CID है वो इक्वल टू होना चाहिए आपका S का CID का. हमने ज्वाइन ऑपरेशन में सिलेक्शन में क्या कंडीशन दिया है, R डॉट CID इक्वल टू S डॉट CID. ठीक है, तो सबसे पहले हमें R क्रॉस S के बीच हमने पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट था वो क्या आएगा, ये आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद. उसके बाद हमने इसमें सेलेक्शन ऑपरेटर का यूज किया, R डॉट CID बराबर S डॉट CID. तो जहाँ पे CID कॉमन है यानी ये वाला यहाँ पे कॉमन है. ओके, नाउ और कहाँ पे कॉमन है आपको चेक करना होगा.
यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। और कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। ये 3 जगह आप चेक कर सकते हो कि कॉमन है हमारे एट्रीब्यूट्स। ओके, तो अब हम इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, ये 3 कॉलम है ये आ जाएंगे, ठीक है। और ये कॉलम आपका आ जाएगा। ओके, तो रिजल्ट हमारा हो गया SID, SNAME, CID, CNAME, फी, S1A C1 C10 के, S2A C1 C10 के, एंड S3B C2 DB 20 के, ठीक है। नाउ ये आपका हो गया आंसर आपका प्रोजेक्ट मतलब R ज्वाइन S का। ओके, मीन्स ये जो मैंने आपको बताया था R ज्वाइन S बराबर पाई प्रोजेक्शन सिग्मा R क्रॉस S R डॉट CID बराबर H डॉट CID। अब प्रोजेक्शन में हमने क्या लगाया था, डिस्टिंक्ट कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CID 2 बार है ना, तो इसलिए 2 बार तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपका प्रोजेक्शन में क्या डिस्टिंक्ट कॉलम्स, तो इसलिए CID जहाँ पे कॉमन है तो CID का वैल्यू आपका एक बार ही रिजल्ट में आएगा। ओके, तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, SID SNAME CID CNAME फी, S1A C1 C10 के, S2A C1 C10 के, एंड S3B C2 DB 20 के। ना एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक रिलेशन हमने लिया RABCD और दूसरा रिलेशन हमने क्या लिया SDEF। अब हमें R ज्वाइन S करना है, तो R ज्वाइन S का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, पाई ABCDEF। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे DE है, यहाँ पे भी DE है, तो क्या प्रोजेक्शन में हम 2 बार D लिखेंगे, नहीं, प्रोजेक्शन में एक बार ही लिखना है, ठीक है। मीन्स जो भी एट्रीब्यूट्स है उसे एक बार ही लिखना है। ओके, तो पाई ABCDEF सिग्मा R क्रॉस S R डॉट डी बराबर S डॉट डी एंड R डॉट ई बराबर S डॉट ई, ठीक है। तो जो हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके वैल्यू मैच करने चाहिए, ठीक है। तो R डॉट डी बराबर S डॉट डी, मीन्स रिलेशन R का जो D है वो S के D के इक्वल होना चाहिए, और E का जो R का जो E है वो भी S के E के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ज्वाइन ऑपरेशन यूज होता है, और R क्रॉस S के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर ये कंडीशंस लगाया जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से सिलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फिर हम ये प्रोजेक्शन लगाते हैं ABCDEF। ओके, तो इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं R ज्वाइन S का। वैसे ज्वाइन ऑपरेशन के ऊपर मैं आपको डिटेल में एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं RAB एंड SCD। R ज्वाइन S का वैल्यू क्या होगा, R ज्वाइन S इक्वल टू पाई सिग्मा R क्रॉस S, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम क्या है, AB एंड CD, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो जो प्रोजेक्शन होगा मतलब पूरा सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे ABCD सिग्मा R क्रॉस S R क्रॉस S। अब चूंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो कोई कंडीशन नहीं लगेगा, जितने भी मल्टीप्लिकेशन के वैल्यू आएंगे वो सारे के सारे सिलेक्शन के बाद सारे के सारे आ जाएंगे, उन सारे के सारे पे हम फिर ये एट्रीब्यूट्स का प्रोजेक्शन लगा देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, R क्रॉस S के। मीन्स अगर सिलेक्शन सिग्मा में कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई कंडीशन हमारा नहीं है अलग से, तो R ज्वाइन S इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस S। ओके, तो ये आपका आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कवर करूँगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन, लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। आफ्टर डैट मैं आपको रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स के बाकी एट्रीब्यूट बाकी ऑपरेशंस बताऊंगी जो भी अभी बचे हुए हैं रेस्ट, लाइक रीनेम ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर, ओके, एंड यूनियन इंटरसेक्शन माइनस। इन सबको मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी, और उसके पहले मैं आपको डिकम्पोजिशन के बारे में बताऊंगी, ओके। एंड फिर हमें और क्या क्या पढ़ना है, नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह, नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ BCNF, तो ये सारे मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियोज बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मेरे वीडियो को आप लाइक करिए एंड बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो वो आपको पता चलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड देखते रहिए सॉफ्टटेक ट्यूटोरियल। बाय बाय।